ॐ नमो शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च जय जय शिव शंकर। आइए चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की 20 अध्याय पे, चतुर्स्कंध के, जहाँ पे महाराज पृथु की यज्ञशाला में श्री भगवान विष्णु का प्रादुर्भाव होता है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज पृथु के यज्ञों से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु इंद्र के साथ यज्ञशाला में पधारे। भगवान ने पृथु से कहा, राजन, इंद्र ने तुम्हारे 100 अश्वमेघ यज्ञ पूरे करने के संकल्प में विघ्न डाला है। अब तुमसे क्षमा मांगने आए हैं, इनको क्षमा करें। विद्वान पुरुष देहाभिमानी होकर किसी भी प्राणी से वैर नहीं करते। ज्ञानवान पुरुष इस शरीर को अविद्या, वासना और कर्मों का ही पुतला समझकर इसमें आसक्त नहीं होते। दृष्टा तो संपत्सु विपत्सु सूर्यो न क्रियन्ते मयि बद्ध सौहृदा। बुद्धिमान पुरुष आसक्ति और विपत्ति प्राप्त होने पर कभी हर्ष, शोकादि विकारों के वशीभूत नहीं होते, क्योंकि उनका प्रेम मुझ में सदा रहता है। सकल कामना हीन जी राम भगति रस लीन, नामस प्रेम पीयूष हृदय तिन्हु किए मन मीन। जिन्होंने मेरे चरण कमलों का आश्रय बना रखा है, ऐसे जीव सांसारिक विपत्तियों की संपत्ति ही समझते हैं। ऐसे जीव सांसारिक विपत्तियों को संपत्ति समझते हैं। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। भगवान की स्मृति ही सबसे बड़ी संपत्ति है। राजा का कल्याण प्रजा पालन में ही है। आप सब में समभाव रखकर प्रजा का पालन करें, उसी प्रलोक में प्रजा का पुण्य का 6ठा भाग मिलता है। इसके विपरीत जो राजा प्रजा की रक्षा तो नहीं करता, किंतु उससे वह कर असूल करता रहता है, उसका सारा पुण्य प्रजा छीन लेता है और बदले में उसे प्रजा के पाप का भागी होना पड़ता है। हे राजन, मैं द्वेषहीन समदर्शी प्राणी से प्रसन्न होता हूँ। वरम च मत कंचन मानवेन्द्रम वृणिष्य तेग गुण शीलयंत्रिम। हे राजन, तुम्हारे गुणों ने और स्वभाव ने मुझको बस में कर लिया है, अतः तुम्हें जो इच्छा हो मुझसे वर मांग लो।
मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, उसी समय देवराज इंद्र अपने कर्मों से लज्जित होकर उनके चरणों पर गिरना ही चाहते थे कि राजा ने उन्हें प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया और मनो मालिन्य, जो मन में उनके मालिन्य था वो निकाल दिया और संधि कर ली। मैत्री कराकर भगवान जाने को तैयार हुए, पर पृथु के प्रेम के कारण कुछ ना कर सके। पृथु के शरीर में रोमांच हो गया, नेत्र से अश्रुधारा निकलने लगी और हाथ जोड़कर भगवान से बोले, न कामये नाथ तदपयम क्वचिन्नम यत युषम रामभुजम जासो महताम दर्शन हृदयान मुख च्युतो विदश कैया तुम्हें समय वरह। पृथु ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मैं मोक्ष की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि वहां महात्माओं के मुख कमल से निश्चित आपकी कथामृत से ओत प्रोत आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है। जहां आपकी कीर्ति कथा सुनने का सुख नहीं मिलता, इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दीजिए, जिनसे मैं आपके लीला गुणों को सुनता रहूं। 2 कानों से कथा सुनकर मेरी तृप्ति नहीं होती। आपके इस एक चरण की सेवा चाहे लक्ष्मी करे, किंतु दूसरे चरण की सेवा मैं करना चाहता हूं। बस यही दुर्लभ वर आप प्रदान करने की कृपा करें। महाराज पृथु की स्तुति सुनकर भगवान मुस्कुराए और कहा, राजन, दृष्टे दृश्य धीर मही ते कृतायम मायाम मदीयाम तरति समुद्रोस्त्यजाम। राजन, तुम्हारी हमेशा मुझ में निश्चल भक्ति निवास करेगी, जिसके कारण तुम मेरी दुष्ट माया को पार कर सकोगी। ऐसा कहकर उनसे पूजित हो भगवान अपने वैकुंठ धाम को चले गए। महाराज पृथु ने भगवान की छवि में अपने को डुबो दिया। इसके बाद राजा ने सभी देवता ऋषि मुनि आदि का पूजन किया। इसके बाद सभी राजा को आशीर्वाद देकर अपने अपने धाम को चले गए। राजा भी अपने नगर को लौट आए। जय श्री राधे राधे राधे। इस समय एक भविष्य मालिका ग्रंथ 500 पूर्व उस किताब की रचना हुई थी, जो कहीं इस भरतखंड में प्राप्त हो गया है। उसमें साफ तौर पे लिखा है कि 2026 से 2032 के बीच में तमाम प्रकार की समस्या आएगी, जिसकी कल्पना मानव नहीं कर पाया है। और समस्या क्या है? लोग आपस में लड़ेंगे और भारत के सबसे उच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति त्याग पत्र देगा। त्याग पत्र देने का कारण है कि वो भयंकर रोग से ग्रसित हो जाएगा, जिसकी कल्पना मानव नहीं कर सकता है कि ऐसा भी हो सकता है। और तृतीय विश्व युद्ध का आमंत्रण भी होगा, जिसमें लड़ते लड़ते मां 64 करोड़ संख्या पूरी भारत की बच जाएगी। बचने वाली संख्या कौन सी होगी? जो परमात्मा के शरण में रहेंगी, जो परमात्मा की शक्ति को जानते हैं, जो स्वयं को परमात्मा को समर्पित करके अपना कार्य करते रहेंगे, सिर्फ वही इस धरा पे
अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे, अन्यथा कोई नहीं। जय श्री राधे। राधे राधे। कल आपको ले चलेंगे महाराज पृथु का अपनी प्रजा को उपदेश देना। जय जय श्री राम।